तो अगर 25,000 के बजट में एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो ये सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय स्मार्टफोन मार्केट ना इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अगले कुछ हफ्तों में लिया गया फैसला ही सबसे सही साबित हो सकता है। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि आज की तारीख में सबसे अच्छी डील कौन सी है। पता है, मार्केट इस समय एक बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहा है, इसलिए हमारे सोर्सेज की सबसे बड़ी सलाह बिल्कुल साफ है। अगर फोन खरीदना है तो बस खरीद डालिए। इंतजार करने का ये सही समय बिल्कुल नहीं है। और ये फौरन का मतलब कितना है? बस इतना। आज हम जिन फोन्स और कीमतों की बात कर रहे हैं ना, वो शायद अगले 2 से 3 हफ्तों तक ही मिलेंगे। उसके बाद तो सीन पूरा पलट सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? दरअसल मार्केट के अंदर ना कुछ बड़ी दिक्कतें चल रही हैं और इसीलिए आज की सलाह इतनी टाइम सेंसिटिव है। हो ये रहा है कि एक तो फोन के दाम हर हफ्ते बढ़ रहे हैं और ऊपर से जो बढ़िया वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स थे वो गायब हो रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। तो इस डबल मार की वजह से एक अच्छी डील ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब जो फोन पिछले महीने बेस्ट था, हो सकता है आज वो उतना अच्छा सौदा ना रहा हो। तो मार्केट की इस हालत का सीधा सा मतलब ये है कि इस वक्त हर किसी के लिए कोई एक परफेक्ट फोन है ही नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, वो परफेक्ट फोन ढूंढना छोड़ना पड़ेगा जो सब कुछ कर दे। इसके बजाय उस एक चीज पर फोकस करना होगा जो किसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और बस उसी के हिसाब से बेस्ट फोन चुनना होगा। चलिए अब बिना देर किए सीधा टॉप कंटेंडर्स पर आते हैं और हम हर फोन को उसकी सबसे बड़ी खूबी के हिसाब से देखेंगे ताकि सब अपनी जरूरत के हिसाब से सही फोन चुन सकें। मान लीजिए किसी के लिए सबसे जरूरी चीज है एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सालों साल तक मिलने वाले अपडेट्स। तो इस मामले में सैमसंग गैलेक्सी M56 सबसे अलग खड़ा दिखता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है 6 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ये बात इसे इस प्राइस रेंज में बिल्कुल बेजोड़ बना देती है। इसका मतलब है कि फोन आने वाले कई सालों तक सिक्योर रहेगा और नए फीचर्स के साथ चलता रहेगा। हाँ, एक चीज है, इस लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए ना एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है। फोन में स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, सिर्फ मोनो स्पीकर है, तो हो सकता है ऑडियो एक्सपीरियंस थोड़ा एवरेज लगे। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों पर जिनका सबसे बड़ा डर ही बैटरी का रेड साइन है। तो उनके लिए Realme P4 पावर को सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया है, जबरदस्त कभी न खत्म होने वाली बैटरी लाइफ। 10,000 mAh की बैटरी, मतलब सोचिए जरा। इसका सीधा मतलब है कि एक बार चार्ज करो और फिर 2 दिन, हो सकता है उससे भी ज्यादा, चार्जर की टेंशन ही खत्म। अब अगर गेमिंग ही सब कुछ है और चाहिए सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस ताकि हाई एंड गेम्स बिल्कुल मक्खन चलें, तो इस रेस में ओप्पो के 13 टर्बो सबसे आगे निकल जाता है। लगभग 15 लाख का Antutu स्कोर। इस सेगमेंट में कोई और फोन इसके आसपास भी नहीं है। ये नंबर सीधे सीधे बताते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन एक असली बीस्ट है। लेकिन क्या हो अगर किसी को जबरदस्त गेमिंग तो चाहिए पर जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी? तो यहाँ पर आता है Infinix GT30 Pro, जो अपनी कीमत पर हैरान कर देने वाला हार्डवेयर देता है। सोचिए, BGMI जैसे गेम्स 120 FPS पर, और वो भी 144 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ, 24,000 से कम में। ये तो मतलब एक कमाल की डील है। ऐसी परफॉर्मेंस के लिए लोग आमतौर पर बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। लेकिन तब क्या करें जब कोई एक प्रायोरिटी हो ही ना? बस एक ऐसा फोन चाहिए जो हर काम में अच्छा हो, जिसमें कोई बड़ी शिकायत का मौका न मिले। तो यहीं पर एंट्री होती है बैलेंस्ड फोन के कॉन्सेप्ट की। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो किसी एक चीज का चैंपियन नहीं, बल्कि हर डिपार्टमेंट में डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड परफॉर्म करे। तो सारे दावेदारों को आमने सामने रखने के बाद एक फोन है जो इस बैलेंस को सबसे बढ़िया तरीके से साधता है, और वो है मोटो एज 70 फ्यूजन। और क्यों है ये बैलेंस्ड चैंपियन? देखिए, इसमें एक प्रीमियम 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, कैमरा सिस्टम भी हर तरह से मजबूत है, परफॉर्मेंस के लिए 7th Gen 4 प्रोसेसर सॉलिड है, स्टीरियो स्पीकर्स का एक्सपीरियंस जबरदस्त है, और इन सब के ऊपर से 7,000 mAh की बड़ी बैटरी, वो भी 68 वॉट चार्जिंग के साथ। मतलब इस प्राइस पर ऐसा कंप्लीट पैकेज मिलना जहां कोई बड़ी कमी ना छोड़ी गई हो, बहुत रेयर है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि फोन खरीदते टाइम आखिर करना क्या है। देखिए, अगर दुकान से फोन खरीदने जा रहे हैं ना, तो ये तरीका बहुत काम आएगा।
सबसे पहले अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी तय कर लीजिए। फिर उसके लिए जो फ़ोन बताया है उसके ज़रूरी स्पेक्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस दुकान पर जाकर वही दिखाइए। और हाँ, इससे कम किसी भी चीज़ पर सेटल मत होइएगा। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने वाला है कि इस मार्केट में जो हर हफ्ते बदल रहा है, बेस्ट फ़ोन वो है जिसके स्पेक्स कागज़ पर सबसे ज़्यादा हैं, या वो जो आज अभी किसी की अपनी ज़रूरतों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है।